बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले तो आपके सामने बीबीसी की ये रिपोर्ट रखता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जेल में रहते हुए 1 साल गुजर चुका है और फिर भी इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में सबसे मकबूल तरीन है। इसके साथ साथ वाशिंगटन के एक इदारे के डायरेक्टर माइकल कगलमैन भी यही कहते हैं कि इमरान खान को पॉलिटिक्स से माइनस नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान को मिलिट्री जब तक चाहे लॉकअप में रखे, और मिलिट्री पहले भी बहुत सारे सियासतदानों को लॉकअप में रख चुकी है। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि इमरान खान अभी तक कोई ऐसी नज़र नहीं आता, वे आउट या रास्ता नज़र नहीं आता जहां इमरान खान बाहर आते हुए नज़र आ रहे हों। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान ने अपने जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात मालूम करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया है। इसी तरह ही बुशरा बीबी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DIG साहब को तलब किया है कि वो मुकदमात की तफसील बताएं। फिर एक और ख़बर जो कि बहुत ही मायूब और तकलीफ दह खबर है, लाहौर से तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा डॉक्टर शाहिद, पिछले दिनों उनका कत्ल हो गया। 2 अगस्त को उनका कत्ल होता है तो पुलिस उसके बाद तहकीकात शुरू कर देती है। तहकीकात में ये सामने आया कि उनका कत्ल उनके बेटे ने, कयूम शाहिद ने करवाया है। वो कैसे कि जो कातिल हैं जिनको उनकी सुपारी दी गई, यानी कि 2 करोड़ रुपए में उनकी सुपारी दी गई, उनके थ्रू ये मालूम हुआ कि उनके डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम शाहिद उनके कत्ल में मुलव्वस और उन्होंने 2 करोड़ रुपए दे के ये काम करवाया है। उसकी रीज़न क्या है कत्ल करवाने की कि डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम शाहिद अपनी पसंद की शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद ये नहीं मान रहे थे। तो इससे पहले भी एक कातलाना हमला वो अपने वालिद पे करवा चुके थे, लेकिन अब की दफ़ा उन्होंने अपने वालिद का इनकाउंटर ही करवा दिया। इसके साथ नाजरीन, एक और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ साहब इंतकाल फरमा गए। पिछले दिनों वो रोड एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा अलील हो गए थे, जिसके बाद फिर वो इंतकाल फरमा गए हैं। अज़हर मशवानी के हवाले से, उनके भाइयों की बाजियाबी के हवाले से ये रिपोर्ट है कि उन्होंने अपना केस वापस कर दिया है और अदालत ने उनका केस निपटा दिया है, क्योंकि उन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मामला आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ नाजरीन, शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली से रुकनियत अभी तक कैंसिल नहीं करवाई गई। बैरिस्टर गौहर ने यह अमल रोक लिया है और इसके पीछे जो रीज़न बताई जाती है कि कौमी असम्बली में आपको पता है कि एक नंबर गेम चलती है। उस नंबर गेम के हवाले से ये चीज़ बड़ी कॉमनली देखी जाती है कि जिसकी नंबर गेम ज़्यादा होती है उसके मामला बेहतर हो जाते हैं। तो इस वजह से उनकी कौमी असम्बली की जो रुकनियत है, नशिस्त है, उससे अभी शेर अफजल मरवत को पार्टी ने इस्तीफ़ा नहीं देने दिया। इसके अनुसार नाजरीन, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने ये बात कही है कि अगर गवर्नमेंट से ये मामला तय नहीं हो पा रहे तो गवर्नमेंट नए इंतखाबात अनाउंस कर दे। तहरीक पीपल्स पार्टी का ये बयान नून लीग के इत्तेहादी होने के नाते बहुत ही अहमियत का हामिल है। एक तरफ तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने ये बात भी कही है कि नो डाउट हम हुकूमत के नुमाइंदे हैं और हर थिक और थिन में उनके साथ हैं, लेकिन साथ में ये बात कह देना कि अगर गवर्नमेंट से मामला नहीं संभाले जा रहे या नहीं चल रहे तो असम्बलियाँ डिसॉल्व करके नए इंतखाबात करवा दिए जाएँ। कल नाजरीन, अता तारड़ साहब मखसूस नशिस्तों का अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया है। अता तारड़ साहब ये बात करते हैं और मजीद ये बात वो करते हैं कि आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्योंकि बहुत सारे आइन के आर्टिकल्स को मनसूख करना पड़ेगा इस फैसले के बाद, और PI को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफी नोट है 2 जजेस का। फिर जमात इस्लामी अपने धरने पर डटी हुई है और जमात इस्लामी के नाइब अमीर ये कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के बाद फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। और इसके अलावा आज जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान साहब ने ये बात कही है कि जो लोग भी IPPs के मुआहदे में इन्वॉल्व हैं उनका इस्तीफ़ा लिया जाए।
और उनकी छानबीन की जाए, क्योंकि आपको पता है जमात इस्लामी की 3 ही मेजर डिमांड हैं कि IPPs को चेक किया जाए, इसके बाद टैक्सेस कम किए जाएं, फिर महंगाई कम की जाए। तो अभी तक गवर्नमेंट कोई संजीदा नज़र नहीं आ रही जमात इस्लामी से प्रॉपर मुज़ाकरात करने में। फिर नाजरीन, महंगी बिजली का मसला धरनों से हल होने वाला नहीं है, एहसन इकबाल साहब कहते हैं। जमात इस्लामी के धरने के ऊपर ये बयानबाजी है। दिन ब दिन जमात इस्लामी तकवीयत हासिल कर रही है, क्योंकि आम आदमी की आवाज़ लेकर वो बाहर निकले हैं और आम आदमी के लिए ही वो काम कर रहे हैं। तो अभी तक तो कोई प्रॉपर इस चीज़ का सिरा नहीं निकला और मुज़ाकरात की तरफ जो है मामलात नहीं जा रहे। फिर नाजरीन, एक अहम बात, जो बलूचिस्तान में धरना चल रहा है, अभी तक हुकूमत और धरने के नुमाइंदगान में जो मुज़ाकरात हुए थे वो अमली जामा नहीं बनाया गया। वो हुआ ये कि मुज़ाकरात के बाद कुछ रिहाई का मुतालबा किया गया था जो बलूचिस्तान के जो धरने के नुमाइंदगान हैं उनकी तरफ से, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी भी फ़ौज और धरने के शुरका आमने सामने हैं। और एक जो कत्ल हुआ है नौशकी में, उसके बाद से वो ये बात भी करते हैं कि इसकी भी प्रॉपर तहकीकात की जाएँ। मज़ीद नाज़रीन, आपको एक और अहम तरीन ख़बर देता चलूँ, जिसमें DG ISPR ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है, जिसमें उन्होंने फ़ौज की जो भी खिदमात हैं उनके हवाले से बातचीत की है। इसके साथ साथ उन्होंने फ़ौज के जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में खिदमात हैं उसके हवाले से बात की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से नाज़रीन इंशाल्लाह डिटेल्स में मैं कल आपसे बात करूँगा। और अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।